हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और गाइस, आज की क्लास हम यूजीसी नेट साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉपिक करेंगे। और गाइस, आज की क्लासेस कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइस, आज है हमारा यूनिट सेकंड। आज की यूनिट कौन सी है? अभी हमारी सेकंड यूनिट है। फर्स्ट यूनिट हमने कर ली है। आज का टॉपिक है हमारा रिसर्च यानी कि शोध। आज का टॉपिक क्या है? अभी हमारा शोध। शोध का अर्थ है किसी भी तथ्य के बार बार संबंधित पद्धतियों के आधार पर देखने या खोजने से होता है। किससे होता है? अभी कोई भी चीज़ हम देखते हैं और उसको देखने के बाद में उसके बारे में खोजना, उसकी जांच पड़ताल करना, तो वो हमारी क्या होती है? रिसर्च होती है। रिसर्च को हम किसी भी तथ्य के बार बार संबंधित पद्धतियों के आधार पर या फिर देखने या खोजने से होती है। अनुसंधान के सोपानों की समस्या भी पहचान, परिकल्पना का निर्माण और तथ्य पद्धतियों का संकलन और संकलित तथ्यों का विश्लेषण अंतर्निहित होता है। क्या होता है? अभी जो अनुसंधान है उनकी जो सोपानों और समस्याओं की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, तथ्य और पद्धतियों का संकलन और संकलित तथ्यों का विश्लेषण करना ही अंतर्निहित होता है। फिर है 17वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी में इन्होंने दार्शनिक को मनोविज्ञान की साइकी शब्द का अर्थ मन में बताया था। किसने बताया था? बेसाइकी शब्द का अर्थ इन्होंने क्या बताया है? मन का अध्ययन करना बताया। क्या बताया? भी मन का अध्ययन करना बताया। कब? भी 17वीं सेंचुरी में और 18वीं सेंचुरी में इन्होंने दार्शनिक को मनोविज्ञानों के साइकी शब्द का प्रयोग इन्होंने मन बताया है। और कहा है कि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन है। क्या कहा है? भी जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो क्या है? मन है। क्या है? भी मन। मनोविज्ञान का मन का अध्ययन का विज्ञान माना जाता है। किसका विज्ञान माना जाता है? भी मन के अध्ययन का विज्ञान माना जाता है। किसको? भी मनोविज्ञान को। किसको? मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? भी मन का अध्ययन। मन का अध्ययन करना माना जाता है। शोध मनोविज्ञान व अनुसंधान का सामान्य अर्थ खोज करने से है। किससे है? भी जो शोध के अनुसंधान का सामान्य अर्थ है खोज करने से है। अनुसंधान किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का अनुगामी होता है। क्या होता है? भी लक्ष्य या उद्देश्य का क्या होता है? अनुगामी होता है। कौन? भी शोध यानी कि रिसर्च। उस उद्देश्य का आधार बनाकर क्रमबद्ध व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से उसे प्राप्त करने की कला मानी जाती है। क्या? भी जो उद्देश्य है उसके आधार पर क्रमबद्ध है, व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से उसे व्याप्त करने की कला मानी है। और यह शब्द अंग्रेजी में रिसर्च के पर्याय की तरह प्रयोग होता है। किसका? भी रिसर्च का पर्याय होता है और जिसका सामान्य अर्थ है खोज करना या फिर नए उद्देश्य को प्राप्त करना। जो रिसर्च है उसका क्या अर्थ है? कि भी रिसर्च का अर्थ है कि हम पुनः खोज करना या फिर उद्देश्य को हम प्राप्त करना, तो वो क्या होती है? रिसर्च होती है। हम किसी भी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए खोज जांच पड़ताल करते हैं और कोई भी सामान्य अर्थ है हम उसको पुनः खोज करना ही क्या होती है? रिसर्च होती है। अनुसंधान अपने अर्थ में किसी भी विषम समस्या उद्देश्य तक पहुंचने या समाधान करने हेतु अपने आधार बनाकर बार बार अपनी खोज करना और उसका आधार पर नए तथ्यों का निर्माण करता है। जो रिसर्च है उसमें वो किसी भी विषम समस्या उद्देश्य तक पहुँचने के लिए समस्या समाधान करने हेतु उनको आधार बनाकर बार बार अपनी खोज करना और उसके आधार पर नए सिद्धांतों का क्या करती है? निर्माण करती है। फिर है कुछ परिभाषा। परिभाषा किसने दी है? भी जेम्स ड्रेवर के अनुसार जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है कि किसी भी क्षेत्र में ज्ञान या सत्यापन हेतु को
हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को ही शोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेम्स जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र को ज्ञान या फिर सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को ही क्या कहा गया है? रिसर्च कहा है। फिर है जॉन डब्ल्यू वेस्ट। कौन है अभी? जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने कहा है कि जो अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित या फिर गहन प्रक्रिया है जिसके वैज्ञानिक विधि विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है और अनुसंधान को व्यवस्थित रूप से शामिल करके निष्कर्ष प्राप्त करके उनको औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। जो रिसर्च है उसमें औपचारिक, व्यवस्थित और गहन प्रक्रिया होती है। इसमें जो वैज्ञानिक विधि विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है और अनुसंधान को व्यवस्थित रूप से शामिल करके उसके निष्कर्ष तक पहुँच निष्कर्ष प्राप्त करके उनको औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। C.R. कोठारी के अनुसार अनुसंधान का अर्थ है कि एक ऐसी विधि होती है जिसमें सोपानों के रूप में समस्या को पहचान, परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्य और पद्धतियों का संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित रहता है जिनकी अभिव्यक्ति समस्या विषेद के हल और सैद्धांतिक आधार पर सामान्यीकृत धारणाओं के रूप में दिखाई दिया गया है। इसमें जो रिसर्च है उसका क्या अर्थ बताया है कि वह एक ऐसी विधि होती है जिसमें जो सोपान के रूप में समस्या का पहचान करना, परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्य और पद्धतियों का संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित कर रहता है जिसकी अभिव्यक्ति की समस्या और विशेष हल करके सैद्धांतिक आधार पर हम सामान्यीकृत धारणाओं को के रूप में दिखाई दे। जॉर्ज जे मूले ने कहा है कि समस्याओं का समाधान के लिए व्यवस्थित रूप को बौद्धिक ढंग से मनोवैज्ञानिक विधि के प्रयोग और अर्थापन का शोध कहा है। क्या कहा है? जो समस्याओं का समाधान करने के लिए जो व्यवस्थित रूप होते हैं उसमें बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग और अर्थापन को शोध कहा गया है। फिर सामान्य परिभाषा सामान्य परिभाषा जैसे कि ज्ञान की किसी भी शाखा में किसी नवीन तथ्यों, अवधारणाएं, संप्रत्यय, सिद्धांतों और विचारों की खोज हेतु अपनाई गई क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया को शोध या अनुसंधान कहा जाता है। जो ज्ञान है उसको किसी भी शाखा में किसी नवीन तथ्यों, अवधारणाएं, संप्रदाय और सिद्धांतों व विचारों की खोज करने हेतु को हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। शोध का उद्देश्य क्या है कि सत्य की खोज करना, छिपे हुए सत्य का पता लगाना, यानी कि हम किसी भी सत्य है उसकी हम क्या करना? खोज करना। और जैसे कि कोई छिपा हुआ सत्य है तो हम उसकी क्या करना? उस तक पहुंचना। नवीन तथ्यों का खोज करना, किसी पढ़ना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना, किसी विशेष स्थिति का सही वर्णन करके उसे प्रस्तुत करना, समस्याओं का निदान व समस्या समाधान करना, वैज्ञानिक कार्यविधि का उपयोग और प्रश्नों का उत्तर देने में उन्हें प्राप्त करना, विज्ञान के आधारित वस्तुपरक ज्ञान पर प्राप्त होना, किसी भी घटना के साथ सहसंबंध की जानकारी प्राप्त होना, व्यवस्थित प्रयत्न और सिद्धांतों का निर्माण करना, सहसंबंध की जानकारी होना। तो इसमें जो शोध है उसका रिसर्च इसका उद्देश्य क्या बताया है इन्होंने? जैसे कि किसी भी छिपे हुए सत्य तक सत्य को पता लगाना, जैसे कि सत्य की हम खोज करते हैं तो हम उसकी गहराई, छिपे हुए राज तक हमें उसका पता लगाना, नवीन तथ्यों का खोज करना, यानी कि नए नए तथ्यों का हमें खोज करना, घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना और किसी भी विशेष स्थिति का सही वर्णन करके उसको प्रस्तुत करना, निदान या समस्या समाधान करना, वस्तुपरक ज्ञान प्राप्त करना और सहसंबंध की जानकारी प्राप्त करना, और फिर जो व्यवस्थित प्रयत्न है उसके सिद्धांतों का हमें निर्माण करना और सहसंबंध की जानकारी होना। गॉट इट? फिर इसके कुछ और उद्देश्य हैं।
चलो हम इसको भी देख लेते हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य में इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधि के माध्यम से नवीन सिद्धांतों व नियमों का प्रतिपादन किया जाता है तथा यह कार्य व्याख्यात्मक प्रकृति के रूप में भी होता है। जो सैद्धांतिक उद्देश्य है वो क्या होता है, उसमें वैज्ञानिक विधि के माध्यम से उसे नवीन सिद्धांतों व नियमों तक प्रतिपादन किया जाता है। किसका प्रतिपादित किया जाता है भी, सिद्धांतों का और नियमों का। फिर है सत्यात्मक उद्देश्य। सत्यात्मक उद्देश्य में ये दार्शनिक प्रकृति में होते हैं जिसमें दर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है भी, अंतिम परिणाम, रिजल्ट निकलने के बाद में उसकी जो उद्देश्य तक पहुंचने के लिए क्या होती है, इस पर आधारित होती है। दार्शनिक प्रकृति के होते हैं और जिसमें दर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम यानी कि जो हमारा लास्ट में रिजल्ट निकलता है उसकी प्राप्ति की जाती है। तथ्यात्मक उद्देश्य। तथ्यात्मक उद्देश्य में इस उद्देश्य की प्राप्ति करने हेतु तथ्यों को खोज करना और उसके विश्लेषण किया जाता है, जिसमें ऐतिहासिक सिद्धांतों का प्रकार के लिए उन्होंने सहारा दिया जाता है। किसका सहारा दिया जाता है भी, ऐतिहासिक अनुसंधान। व्यावहारिक उद्देश्य। इन उद्देश्यों का विकासनात्मक अनुसंधान की श्रेणियों में रखता है। किसकी श्रेणी में रखता है भी, विकासनात्मक अनुसंधान। जो व्यावहारिक उद्देश्य हैं इनको विकासनात्मक अनुसंधान की श्रेणी में रखा जाता है और इनकी प्राप्ति हेतु विभिन्न तथ्यों को विक्रियात्मक अनुसंधान का सहारा लिया जाता है। इसमें केवल उपयोगिता को ही महत्व प्रदान किया जाता है। किसका महत्व किया जाता है अभी, जो उपयोगिता है उसके महत्व प्रयत्न किए जाते हैं। फिर शोध की आयाम। शोध के आयाम कौन कौन से हैं भी, विषय निर्वाचन, संक्षिप्त रूपरेखा निर्माण, सामग्री संकलन एवं स्रोत, सामग्री संकलन की पद्धतियाँ, सामग्री शोधन के वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष निकालना और जो शोध प्रबंधन का कलेवर निर्माण, निष्कर्ष, संदर्भ, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। तो चलो गाइज हम इसके आयाम में एक एक को हम देख लेते हैं। विषय निर्वाचन। विषय निर्वाचन में शोध के लिए विषय का चुनाव अति आवश्यक होता है और यह शोध का आधारभूत बीज है। क्या होता है कि जो शोध है उसमें विषय का चुनाव अति आवश्यक होता है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है भी, जो विषय का चुनाव की आवश्यकता होती है और यह शोध को आधारभूत बीज है। इसके चयन में पर्याप्त धैर्य, योग्यता और प्रतिभा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भी, विषय निर्वाचन में चयन का पर्याप्त धैर्य, योग्यता व प्रतिभा, इनकी आवश्यकता होती है। किसकी भी चयनात्मक धैर्य, योग्यता, प्रतिभा की आवश्यकता होती है। विषय निर्वाचन की 3 विधियाँ होती हैं, स्वस्थ प्रणाली, योजना प्रणाली और सूचीबद्ध प्रणाली। इनके जो विषय निर्वाचन है उसकी कितनी पद्धतियाँ होती हैं भी, 3 पद्धतियाँ होती है। कौन कौन सी, स्वस्थ प्रणाली, योजनाबद्ध प्रणाली और सूचीबद्ध प्रणाली। स्वस्थ प्रणाली। स्वस्थ प्रणाली, इस प्रणाली में व्यक्तिगत पद्धति भी कहते हैं। इस प्रणाली को क्या कहते हैं भी, व्यक्तिगत पद्धति भी कहते हैं। किसको, जो स्वस्थ प्रणाली होती है उसको व्यक्तिगत पद्धति भी कहते हैं। शोध विषय निर्वाचन में इस पद्धति का विशेष महत्व होता है क्योंकि शिक्षार्थी स्वतंत्रता पूर्वक रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर निर्देशन के सहायता से उपयोगी विषय में चयन कर लेते हैं। किसका भी, जो विषय निर्वाचन है उसमें पद्धति का
विशेष महत्व होता है और इसमें जो विद्यार्थी होते हैं उसको स्वतंत्रता रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर और निर्देशक की सहायता से उपयोगी विषय का चयन कर लेता है। कौन भी सॉरी विद्यार्थी नहीं, यहाँ पे शिक्षार्थी स्वतंत्रता पूर्ण रुचि के अनुसार अपने विषयों का चयन करना और निर्देश देने में उनकी सहायता करना विषय का चयन करता है। कौन भी शिक्षार्थी। इस पद्धति में इस बात पर विशेष बल दिया गया है विषय मनुकुल होने के साथ साथ समाज व राष्ट्र उपयोगी भी होता है। क्या होता है भी, समाज और राष्ट्र उपयोगी भी होता है। योजनाबद्ध प्रणाली इस पद्धति को यथार्थ होती है। यह पद्धति क्या होती है भी, यथार्थ होती है और शोध विश्वविद्यालय में शोध संस्थान और शोध परिषद द्वारा विषयों की क्रमबद्धता सूची तैयार कर शिक्षार्थी को रुचि योग्यता और कार्य क्षमता के अनुसार पूर्व निर्मित शोध विषय सारणी में से विषय दे दिया जाता है। क्या भी जो शोध विश्वविद्यालय है उसमें शोध अनुसंधान शोध परिषद द्वारा विषय में क्रमबद्ध सूची तैयार करना और जैसे कि रुचि है योग्यता है और इस कार्य क्षमता के अनुसार पुनः निर्मित शोध करके इनके सारणी में से विषय दिया गया है। फिर है सूचीबद्ध प्रणाली। सूचीबद्ध प्रणाली में स्वस्थ प्रणाली शिक्षार्थी शोधार्थी परक होता है और उसी प्रकार सूचीबद्ध प्रणाली शोध का निर्देश देता है। किसका भी, जो सूचीबद्ध प्रणाली शोध है उसको निर्देशित देता है। कौन भी, शिक्षार्थी परक। शोध निर्देशन अपनी अभिरुचि योग्यता और विशेषता के क्षेत्रों में विषय का चयन और शिक्षार्थी का प्रदान करते हैं। किसका प्रदान करते हैं भी, अभिरुचि होना योग्यता और विशेषता के क्षेत्रों में विषय का चयन करके शिक्षार्थी का प्रदान करते हैं। फिर सेकंड है हमारा संक्षिप्त रूपरेखा निर्माण। क्या अभी संक्षिप्त रूपरेखा निर्माण किसी भी विषय में प्रतिपादन विषय संबंधित बिंदुओं को स्पष्ट करना संक्षिप्त रूपरेखा होती है। जो संक्षिप्त रूपरेखा होती है उसमें क्या है, कोई भी किसी भी विषय में प्रतिपादन विषय संबंधित बिंदुओं को स्पष्ट करना और उसको संक्षिप्त रूपरेखा होती है। रूपरेखा के द्वारा विषय का गठन गुण विस्तार और उसके प्रति दृष्टिकोण महत्ता और सम्यक संभावित नियमों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। किसकी भी विषय के गठन गुण विस्तार और उसके प्रति दृष्टिकोण महत्ता और सम्यक संभावित नियमों को क्या करती है, स्पष्ट झलक दिखाई देती है। फिर है सामग्री संकलन स्रोत। सामग्री संकलन स्रोत में जो शोध प्रक्रिया की शिक्षार्थी सर्वाधिक संकरी सामग्री संकलन करते समय होता है। क्या होता है अभी, जो सामग्री संकलन है उसमें जो शिक्षार्थी सर्वाधिक संख्या सामग्री संकलन करते हुए उन समय का प्रयोग होता है। अनुसंधान सामग्री का सर्वाधिक महत्व देता है। किसका महत्व देता है भी, जो अनुसंधान सामग्री को सर्वाधिक महत्व देता है। विषय चयन व रूपरेखा निर्माण प्रांत सामग्री संकलन प्रारंभ होती है। क्या होती है भी, जो सामग्री संकलन में जो विषय चयन है उसकी रूपरेखा निर्माणी प्रांत सामग्री संकलन प्रारंभ होती है। रूपरेखा में अंकित बिंदुओं के आधार पर शोध प्रणाली का संकलन किया जाता है। किसका भी, जो अंकित बिंदुओं के अनुसार शोध सामग्री व संकलन के आधार पर का क्या किया जाता है, संकलन किया जाता है। सामग्री संकलन की पद्धतियाँ। सामग्री संकलन की पद्धतियाँ शोध पर सामग्री संकलन की कार्यविधि सामग्री संकलन की पद्धतियाँ भी कहलाती है। जो सामग्री संकलन की पद्धति किसे कहती है भी, जो शोध सामग्री संग्रह की कार्यविधि को, किसको भी, जो शोध सामग्री संकलन की कार्यविधि को सामग्री संकलन की पद्धति भी कहते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, आसान कार्य पद्धति और क्षेत्रीय कार्य पद्धति। आसान कार्य पद्धति में एक पद्धति के एक ही साथ में एक ही स्थान पर एकाधिक पुस्तकों का सामग्री संकलन का कार्य किया जाता है। किसका भी, जो इस पद्धति में जो एक ही स्थान पर एकाधिक पुस्तकों का सामग्री संग्रहण कार्य किया जाता है। और इसमें सामग्री मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, पुस्तकालय और संग्रहालय। कौन कौन से होते हैं भी, जो पुस्तकालय होती है और संग्रहालय, ये इसके दो मुख्य स्रोत होते हैं। किसके भी, जो आसान कार्य पद्धति के। क्षेत्रीय कार्य पद्धति।
क्षेत्रीय कार्य पद्धति में लोक साहित्य तथा लोक भाषा संबंधित शोध कार्य के इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भी? जो क्षेत्रीय कार्य पद्धति है उसमें लोक साहित्य लोक भाषा संबंधित शोध कार्यों के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है और इसमें सूचकों और मंत्रों द्वारा शोध सामग्री को संकलन किया जाता है। किसके द्वारा भी? सूचकों और मंत्रों के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? शोध सामग्री का संकलन किया जाता है। सामग्री शोधक एवं वर्गीकरण। शोध प्रक्रिया की सामग्री संग्रहण के पश्चात तथ्य परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है और संकलन सामग्री का उपयोग को पूर्ण उसकी उपभोक्ता वास्तविकता व मौलिकता की परीक्षा कर देनी चाहिए। किसकी भी जो समकालीन सामग्री है उसके उपयोग में उसकी उपादेयता वास्तविकता और मौलिकता की परीक्षा कर देनी चाहिए। वर्गीकरण के द्वारा सामग्री आंकलन संपेशीकरण के साथ साथ संपूर्ण शोध सामग्री व्यवस्थित हो जाती है। किसकी भी जो संपेशीकरण के साथ साथ में शोध सामग्री की व्यवस्थित होती है। किसकी? जो वर्गीकरण द्वारा सामग्री की आवश्यक संपेशीकरण के साथ साथ वर्गीकरण की अधिकाधिक समानता पर ध्यान दिया जाता है। किस पर भी? जो वर्गीकरण है उसको अधिकाधिक समानता पर इनको ध्यान दिया जाता है। फिर है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में यह पद्धति तत्वों का शोध के चरण को प्रारंभ किया जाता है। किसको भी? जो तथ्यों व शोधन का इनमें प्रारंभ किया जाता है। संकलित वर्गीकरण सामग्री की महत्ता उपयोगिता और सामग्री करने के लिए उसकी व्याख्या की विवेचना करने की आवश्यकता पड़ती है। जो प्रस्तुतिकरण है उसमें संकलित वर्गीकरण सामग्री की महत्ता और उपादेयता स्थापित करने के लिए उनकी व्याख्या की विवेचना की आवश्यकता होती है। इस कार्य हेतु शिक्षार्थी को विवेक संपन्न विषय मृग और विवेचनात्मक दृष्टिकोण युक्त होना चाहिए क्योंकि शोध के आधारित एवं बाह्य दोनों स्रोतों से प्राप्त सामग्री का महत्व की विश्लेषण करना चाहिए। किसका विश्लेषण करना चाहिए भी? जो विवेक संपन्न है विषय विवेचनात्मक दृष्टिकोण युक्त होना चाहिए और इसमें शोध की जो आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्रोतों को सामग्री के महत्व विश्लेषण करना चाहिए। जो इनकी महत्व है उनको विश्लेषण के कितने स्रोत दिए गए हैं भी? 2 स्रोत दिए हैं। कौन कौन से? आंतरिक और बाह्य। शोध प्रबंधन में शोध के आयामों या घटक तत्वों का प्रस्तुत घटक तत्व ही विशिष्ट स्थान है। किसका स्थान है भी? जो शोध के आयाम है घटक तत्व है उसके प्रमुख क्या माने गए हैं? विशिष्ट स्थान माने गए हैं। शोध प्रबंधन कलेवर निर्माण करते समय अनावश्यक विस्तार को बचाना चाहिए। किसको भी? जो शोध प्रबंधन है उसको कलेवर निर्माण करते समय आवश्यक विस्तार से बचाना चाहिए। फिर है भी निष्कर्ष। निष्कर्ष में शोध प्रक्रिया की सर्वाधिक सतर्कता और समझदारी से युक्त इन चरण को शिक्षार्थी को इस तथ्य के स्पष्ट रूप से पढ़ता है। किस पर भी? शिक्षार्थी पर इस तथ्य को स्पष्ट पढ़ता है और उसके द्वारा सुसंगठित प्रस्तुत शोध साधना से समाज देश व राष्ट्र को क्या प्राप्त होगा। तो इसमें जो निष्कर्ष है उसमें क्या कहा है कि जो शोध प्रक्रिया है उसको सर्वाधिक सतर्कता और समझदारी से युक्त इस चरण को शिक्षार्थी और इस तथ्य को स्पष्ट पढ़ना चाहिए और उसके द्वारा जो सुसंगठित प्रस्तुत है उसको शोध साधना की समाज देश और राष्ट्र से क्या प्राप्त होना चाहिए। फिर है संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची में शोध प्रबंधन को साक्षात और परोक्ष रूप से प्रयुक्त ग्रंथों की सूची को संदर्भ ग्रंथ में सूची कहते हैं। किसे कहते हैं भी? जो संदर्भ ग्रंथ सूची है उसमें साक्षात और परोक्ष रूप से प्रस्तुत ग्रंथों की सूची की संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं। फिर है परिशिष्ट। परिशिष्ट में शोध प्रबंधन पूरक तत्वों से होता है। किससे होता है भी? जो परिशिष्ट है वो शोध प्रबंधन के पूरक तत्वों से होता है। कोई भी ऐसी सूचना जो शिक्षार्थी अपने शोध प्रबंधन को देना चाहता है परंतु किसी कारणवश नहीं दे पाता और वह अपने परिशिष्ट का समायोजित करता है। किसका समायोजित करता है भी? परिशिष्ट का समायोजित करता है। फिर है इनकी शोध की समस्याएं।
शोध की समस्याएं क्या होती है? यह एक ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच में एक प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। किसकी अभिव्यक्ति होती है अभी? ये जो शोध समस्या है वो क्या होती है? जो कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में एक प्रश्नात्मक संबंध का अभिव्यक्ति होती है। कर्लिंगर ने कहा है कि जो समस्या एक ऐसा प्रश्नात्मक वाक्य और कथन होता है जो प्रश्न करता है दो या दो से अधिक चरों के बीच में कैसा संबंध है। इसमें कर्लिंगर ने क्या कहा है कि जो समस्या है समस्या एक ऐसी प्रश्नात्मक वाक्य कथन होता है जिसमें जो प्रश्न करता है और दो या दो से अधिक चरों के बीच में कैसा संबंध होता है। तो ये शब्द किसने कहा है? भी कर्लिंगर ने कहा है। किसने? भी कर्लिंगर ने कहा है। यह समस्या अत्यधिक सामान्य है तो वह अपने अस्पष्ट होती है जिसमें जांच नहीं की जाती। किसकी जांच नहीं की जाती? भी जो शोध समस्या है उसमें अत्यधिक सामान्य होती है और उसकी अस्पष्ट इतनी अस्पष्ट होती है कि उसकी जांच नहीं की जाती। फिर है शोध समस्या क्या प्रकार। शोध समस्या के प्रकार हैं। सामान्य रूप से शोध समस्या के दो भाग होते हैं, समाधान समस्या और असमाधान समस्या। तो समाधान समस्या में क्या होता है कि जो यह एक ऐसी समस्या होती है जिसके सामान्य रूप से ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं जिसका उत्तर दिया जाना व्यक्ति के लिए सामान्य क्षमताओं के आधार पर संभव हो। इसमें जो समाधान समस्या है वो क्या होती है कि जो यह समस्या ऐसी होती है जिसके जो सामान्य रूप से किया जाने वाला जिसके सामान्य रूप से ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं जिसका उत्तर दिया जाना व्यक्ति के लिए क्या हो? सामान्य क्षमताओं के आधार पर संभव हो। शोध विषयों के विज्ञान कला मानविकी शामिल होती है जिसमें मनोविज्ञान में शोध समस्याएं होती हैं तो उसी श्रेणी की होती है। किसकी श्रेणी होती है? भी जो समाधान समस्या की ही श्रेणी में होती है। फिर असमाधान समस्या क्या होती है? असमाधान समस्या वो होती है जो ऐसी समस्या से होती है जिसमें अलौकिक घटनाओं से जुड़े कोई भी प्रश्न शामिल हो। कैसा शामिल हो? भी कोई भी अलौकिक घटनाएं हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न शामिल होते हैं किंतु इनका उत्तर देना सरल नहीं होता। समाधान में क्या होता है कि वो ऐसे ही प्रश्न उठाते हैं जिनका उत्तर देना क्या होता है? सरल होता है। और असमाधान में जैसे कि उनकी घटनाओं अलौकिक घटनाओं के जुड़े हुए प्रश्न शामिल होते हैं जिसमें उत्तर देना क्या होता है? सरल नहीं होता। इसी तरह सोच समस्या का विस्तार दर्शन शास्त्र धर्म जाति जैसे लोगों को विषयों में किया जाता है। किसमें भी दर्शन शास्त्र धर्म आदि जैसे विषयों में किया जाता है। किसका प्रयोग भी? असमाधान समस्या का। तो गाइज ये था आज हमारा शोध यानी कि रिसर्च का टॉपिक। आज हमने क्या किया है? भी इसके अर्थ उद्देश्य और आयाम किए हैं और शोध के प्रकार। ठीक है गाइस, ये थी आज की क्लास हमारी रिसर्च। कल हम करेंगे चर तथा परिचालनात्मक, उसकी परिभाषा इसके अर्थ। ठीक है गाइस अगर क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि हर क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।